नर्मदा दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर संध्याकालीन दर्शन एवं आरती में स्वागत है। सर्वप्रथम आप मां नर्मदा के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए। तत्पश्चात बाबा भोलेनाथ की जो आरती हो रही है उसका श्रवण भी आप भलीभांति कर रहे हैं। और आज का हमारा जो विषय रहेगा अशोक भाई, रावण की सीख। तो रावण राजनीतिक शास्त्रों का ज्ञाता था। जब रावण मृत्यु शैया पर था तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान और राजनीति सीखने के लिए भेजा। उस समय रावण ने जो लक्ष्मण को कुछ बातें बताई थी, मुझे पता है आपको वो बातें याद है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के समक्ष रखेंगे। तो आप शुरू करिए। नर्मदा दोस्तों, आप सबको रेवा दर्शन के इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन मां नर्मदा के पुनित पावन दर्शन कराते हैं और इसका सौभाग्य हमें मिलता है। ये बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इस कार्य को आपके लिए करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात किया, इतिहास ही में रावण एक राक्षस ही नहीं था, अपितु वो एक बहुत बड़ा ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था। और आपको एक बात बताइए, हालांकि आप सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। आज हम सब लोग शिव मंदिर में प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं। भोलेनाथ एक अनोखी कृपा हम पे रखते हैं। तो राक्षस होने के बाद भी रावण पे भगवान भोलेनाथ की बड़ी अनोखी कृपा थी। अब अगर हम बात करते हैं कि रावण की सीख, बिल्कुल सत्य है। रामायण में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है और वाल्मीकि जी ने तो तुलसीकृत रामायण में बहुत अच्छे प्रसंग में इसको लिखा भी है। मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि आप इस युद्ध को हारे क्यों। तो रावण ने इस युद्ध को हारा क्यों, तो उसने यही बोला था कि भाई मेरे पास मेरा भाई नहीं था और जो मेरे से जीता उसके साथ उसका भाई था। ये बहुत बड़ी, यानी कि परिवार को एकत्रित करने के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। अब अगर हम लोग रावण की बात करें तो भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण जी को भेजा तो एक कहावत, एक बात और आती है कि जब लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण जी उनके सिर के पास खड़ गए। तो रावण उस समय मौन, लक्ष्मण जी वापस आ गए और उन्होंने फिर राम से कहा कि तो बहुत अहंकारी है। मैं खड़ा रहा, मैंने अनुरोध किया, कृतज्ञता से मैंने निवेदन किया, इसके बाद भी रावण अहंकार रूप में बोला नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी, यहाँ पे शिक्षा आती है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक बात बोली। उन्होंने ये बोला कि अगर राम जी ने लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि आपको अगर शिक्षा लेनी है तो आपको शिष्य बन के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप कहाँ खड़े थे? सर पे खड़े थे। अगर शिक्षा लेनी है तो आपको चरणों में खड़ना पड़ेगा। तब वो जब दूसरी बार लक्ष्मण जी रावण के पास जाते तो रावण उनसे 4 बातें बोलते हैं हमेशा, और ये बातें व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत, मतलब एक गठान बांध कर, जिसको बोलते हैं अपने दैनिक भाषा में कि गठान बांध कर रख लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति। बिल्कुल। पहली बात, अपने किसी रिश्तेदार को कभी आप नाराज मत करो, कभी उसको आप अपने प्रति यानी कि दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि वो सारे राज जानते हैं, वो सारे राज आपके जानते हैं। इसलिए उसका सगा भाई था, वो जानता कि उसकी कमजोरी क्या है। आज अगर हम किसी अपने रिश्तेदार से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमारे रिश्तेदार हमारी कमजोरी को जानते हैं। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा सटीक उदाहरण दिया कि आपके जो राज रहते हैं ना, वो हर किसी से आप शेयर मत करो। उन्होंने ये बोला कि जब आपके राज रहते हैं, वो राज, क्योंकि हर किसी को राज देने होते ही नहीं है, वो राज आप तक ही रहते हैं। तीसरा, अगर आप ज्ञाता है, आप बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, अगर आप विद्वान हैं तो आप अहंकार मत, क्योंकि उसकी सीख यही है कि अगर आप अहंकार कर लेते हैं तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो विवेक, जो आपका कौशल है, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और चौथी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, संसार के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैंने हमेशा व्यक्ति को छोटा आका है। यानी भगवान राम पर ने जब युद्ध की तैयारी की रावण से, तो रावण ने सोचा ये क्या है, वानरों को लेके आ गया, छोटी सी सेना है, मैं इसको ऐसे हरा दूंगा। तो ये 4 शिक्षा रावण ने भगवान लक्ष्मण को दी है। तो हमेशा इंसान ने इस चीज को बहुत गहराई से समझना चाहिए और जानना चाहिए। हालांकि इस विषय में अगर बात करें तो रामायण में बहुत बड़े उदाहरण इसके दिए हैं। मैंने संक्षेप तो कहीं पढ़ा था, ये आपको उदाहरण दिया है।
तो मेरे लिए मैं जितना बन सका मैंने आपको ये सारी चीजों को डीपली लेकर आया हूँ रामायण से। रामायण में आज के लिए इतना बहुत ही। बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को रावण की सीख बताई है। तो दोस्तों, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी भी अपने रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को इस तरह के शब्द न बोले कि वो उन्हें चुभन महसूस कराए और वो एक दिन दुश्मनी का रूप ले। तो आप सबसे मिल के रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का राज हर एक व्यक्ति के पास होता है। और आज हमारे साथ है इसी मौके पर हमारे अनिल भाई जाट, जो कि निमावर से ही है, डॉक्टर साहब हमारे प्रीतम जी यादव साहब, और डॉक्टर साहब हमारे अपने वेटनरी डॉक्टर साहब, इनका भी हम अपने चैनल रेवा दर्शन पर स्वागत करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे साथ मां नर्मदा के दर्शन प्रतिदिन करने आए। आपका भी मां कल्याण करेगी। नर्मदे। नर्मदे।